आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, निर्जला एकादशी आने वाली है, साल की सबसे बड़ी एकादशी। अगर कोई भक्त, लड्डू गोपाल भक्त कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाता, भूख सहन नहीं कर पाता, या किसी बीमारी के कारण या फिर किसी भी परेशानी के कारण वो एकादशी के व्रत नहीं कर पाता, तो सिर्फ और सिर्फ साल में एक एकादशी ऐसी आती है जिसका व्रत करने मात्र से हमें साल की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है, और वो एकादशी है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को लेकर एक लड्डू गोपाल भक्त ने अपना अनुभव शेयर किया है उत्तर प्रदेश से, और उन भक्त का नाम है नीरज जी। नीरज जी ने अपना अनुभव शेयर किया है। साथ ही साथ वीडियो में हम बताएंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत वो 6 तरीके से रखा जा सकता है। दोस्तों, आपको जो भी तरीका आसान लगे, जिस भी तरीके से आप व्रत कर सकते हो, उसी तरीके से व्रत करना, आपको हर तरीके से फल अवश्य ही प्राप्त होगा। नीरज जी का अनुभव, किस तरीके से व्रत करने पर क्या अनुभव हुआ, किस प्रकार से उन्हें फल प्राप्त हुआ, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5 पांडव में जो भीम थे उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, वो एकादशी व्रत नहीं कर सकते थे, इसलिए व्यास जी ने भीम को साल में सिर्फ एक एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी थी, वो है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को साल भर की सारी एकादशियों का फल एक साथ में ही प्राप्त हो जाता है, और इसलिए भीम ने साल की एक एकादशी का व्रत रखा, वो है निर्जला एकादशी, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा गया। जो कोई भक्त लड्डू गोपाल भक्त है, अभी तक उसने निर्जला एकादशी का व्रत या कोई भी एकादशी का व्रत नहीं किया है, तो वो निर्जला एकादशी से अगर चाहे, उसकी इच्छा है, वो करना चाहता है, तो अपने व्रत भी एकादशी के प्रारंभ कर सकता है। बहुत ही अच्छी एकादशी होती है, इसलिए निर्जला एकादशी से लड्डू गोपाल भक्त, ठाकुर जी के भक्त अपने एकादशी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो अगर आप साल की सारी एकादशियों को पकड़ना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, तो निर्जला एकादशी सबसे उत्तम एकादशी है, सबसे बड़ी एकादशी है, सबसे फलदायी एकादशी है। आप निर्जला एकादशी से ही व्रत करना प्रारंभ कर दे। निर्जला एकादशी जो है 6 जून को 2:15 से प्रारंभ हो जाएगी और 7 जून को 4:47 पर समाप्त होगी, इसलिए उद्या तिथि में 6 जून को एकादशी मनाई जाएगी। बाकी आप देख लेना कि आपके वहां पर सभी लोग मंदिर वगैरह में किस तिथि को एकादशी कर रहे हैं, उसी के अनुसार आप जो है एकादशी व्रत कर सकते हो। 6 जून को भी एकादशी व्रत रखा जाएगा और 7 जून को भी। नीरज जी का अनुभव शेयर करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हो तो आप 6 तरीके से व्रत कर सकते हो। उनमें से जो पहला तरीका है दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद 10वीं तिथि से ही हम जो है भोजन को त्याग देते हैं, भोजन पानी कुछ भी नहीं लेते। 10वीं तिथि पर सूर्य अस्त के पश्चात से ही हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि में जो है संध्या होने के पश्चात, सूर्य अस्त होने के पश्चात हम अन्न ग्रहण नहीं करते, जल ग्रहण नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और फिर पूरा दिन एकादशी के दिन भी हम जल और अन्न को ग्रहण नहीं करते। द्वादशी के दिन सुबह के समय, पारण के समय अगर हमारी इच्छा है तो 4, 5, 10 जितने भी व्यक्तियों को चाहे हम जो है शरबत पिलाकर अपना पारण कर सकते हैं, यानी ठाकुर जी की सेवा करके लड्डू गोपाल की, और कुछ लोगों को शरबत पिलाकर उसके पश्चात पानी से तुलसी पत्ता निगल कर हम जो है अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर हम शरबत नहीं पिलाना चाहते तो हम ठाकुर जी को पानी का भोग लगाकर और उनके सामने तुलसी दल चढ़ाकर उस तुलसी दल और पानी से अपने व्रत को खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। यह है पहला तरीका जो 36 घंटे व्रत किया जाता है। बहुत कठिन व्रत होता है, लेकिन बहुत ही फलदायी व्रत होता है। जो भी हमारी मनोकामना होती है इस व्रत को करने से अवश्य पूर्ण होती है, लेकिन यह बहुत ज्यादा कठिन व्रत होता है, इसलिए नाम जाप करते हुए, ठाकुर जी का नाम लेते हुए 36 घंटों तक यह निर्जला व्रत किया जाता है। साल में जो है 24 एकादशी आती है, और जो अधिक मास होता है तो उसमें 26 एकादशी पड़ती। अगर हम इस तरीके से
निर्जला रहकर अन्न और जल का त्याग करके व्रत रहते हैं तो हमें 26 की 26 एकादशी का फल एक साथ प्राप्त होता है। ये तो था पहला तरीका। आइए बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके में दोस्तों, एकादशी के दिन सूर्य उदय होने से पहले हम सुबह उठकर स्नान करके जो है जल ग्रहण करते हैं, यानी सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक या फिर 3:15 बजे से लेकर 4:15 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करके जल को ग्रहण करते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाकर हम जल पी सकते हैं। यह व्रत 24 घंटे का होता है। अगले दिन द्वादशी के दिन हम फिर पारण के समय जो है जल ग्रहण करते हैं, जल को पीकर अपना व्रत पूरा करते हैं। इस तरह व्रत रखने से भी हमें 24 एकादशियों का फल एक साथ में प्राप्त होता है। ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है, यानी हम 24 घंटे का भी निर्जला व्रत कर सकते हैं। तीसरा तरीका दोस्तों यह होता है कि जब हम सुबह उठते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्य निकलने के पश्चात अगर हम उठते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सुबह के 7 बजे तक हम जो है पानी वगैरह अन्न वगैरह ग्रहण नहीं करते। और काफी लोगों का यह नियम रोज का भी है, जब तक वो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर लेते, ठाकुर जी की पूजा आरती भोग इत्यादि नहीं करते, तो वो जल पान वगैरह मतलब कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो उसी प्रकार से निर्जला एकादशी के दिन तीसरा तरीका यह है, सुबह उठकर ठाकुर जी को स्नान कराए, साज श्रृंगार करे, ठाकुर जी की सेवा करे, उसके पश्चात पूजा आरती कथा वगैरह करने के बाद हम जल ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात जब शाम तक सूर्य अस्त नहीं होता, यानी संध्या तक हम पानी ग्रहण नहीं करते। सूर्य अस्त होने के पश्चात शाम के समय हम फिर से पानी ग्रहण कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, फलाहार इत्यादि भी कर सकते हैं। लेकिन सूर्य अस्त के पश्चात यह 12 घंटे का नियम होता है, 12 घंटे का व्रत होता है, यानी पूरा दिन हमने जल फल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। सूर्य अस्त के पश्चात हम थोड़ा सा जल ग्रहण करते हैं, फलाहार करते हैं। इस तरीके से भी हम निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं और हमें उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। देखिए हर तरह के इंसान है, किसी के साथ शारीरिक समस्याएं है, कोई भूखा नहीं रह सकता, किसी व्यक्ति को जो है इतनी गर्मी में निर्जला व्रत नहीं रहा जाता, तो हम तीसरे तरीके से भी व्रत कर सकते हैं। ठाकुर जी की सेवा के पश्चात हम जल पीकर संध्या को सूर्य अस्त के पश्चात जल पीकर फलाहार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हम जिस भी तरीके से जो है निर्जला व्रत करते हैं, हमें सबसे पहले ठाकुर जी के सामने संकल्प लेना है कि हे ठाकुर जी, आज मैं आपका निर्जला व्रत रख रही हूँ, कृपा करके मेरे व्रत को पूर्ण करना। इससे भी आपको 12 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। जो 12 घंटे का आप व्रत करोगे उससे आपको 12 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। चौथा तरीका है, जैसे कि हम सिंपल व्रत करते हैं, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, स्नान इत्यादि कराते हैं, उन्हें फलाहार कराते हैं, भोग लगाते हैं, तो उसी प्रकार से हम सुबह उठकर ठाकुर जी की निर्जला एकादशी की सुबह की सेवा करेंगे, कथा करेंगे। उनकी जो सुबह की सेवा है, स्नान इत्यादि का वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ अवश्य शेयर करूंगी कि निर्जला एकादशी को ठाकुर जी को किस प्रकार से जो है उन्हें स्नान कराना है, शाही स्नान कराना है, तो हमारे साथ बने रहना। इस तरीके में दोस्तों ठाकुर जी की सेवा इत्यादि करने के पश्चात उन्हें फलाहार कराने के बाद आप भी जो है चाय पानी वगैरह पीकर फलाहार कर सकते हो। पूरा दिन आप जो है एक बार फलाहार और चाय इत्यादि लेकर, जो भी आपको पीना है दूध वगैरह लेकर, दिन में एक बार फलाहार या चाय इत्यादि जो भी मैंने बताया है, उसके पश्चात संध्या होने के पश्चात ही आप फलाहार कर सकते हो। इस तरीके से भी आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हो। काफी लोगों के साथ जो दिक्कत है, वो भूखा नहीं रह सकते, वो इस प्रकार से फलाहार करते हुए भी निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं और इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। निर्जला एकादशी का फल इस प्रकार से भी अवश्य ही प्राप्त होगा, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। पांचवा तरीका होता है, निर्जला एकादशी के दिन हम जो है आचमन के समय जल ग्रहण कर सकते हैं, हम स्नान के समय जल ग्रहण कर सकते हैं। ठाकुर जी के सामने संकल्प लेकर कि हे ठाकुर जी, मैं निर्जला व्रत नहीं रख सकती, मुझे पानी पीना ही होगा, मेरी तबीयत खराब हो जाती है या भी कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक समस्या है, तो आप सुबह पूजा करते समय ठाकुर जी को पानी का भोग लगा दीजिए। तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को पानी का भोग लगा दीजिए, फिर आप पूरा दिन जो है पानी पी सकते हो। इतनी बार चाहे आप फलाहार कर सकते हो, क्योंकि आपके साथ शारीरिक समस्याएं हैं, आप बीमार हो या भूखा नहीं रह सकते।
लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। भूल कर भी आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। चाहे आप जितनी बार पानी पियो, जितनी बार फलाहार करो, लेकिन आपको जो है अन्न का भोग नहीं लगाना है ठाकुर जी को, और न ही स्वयं अन्न को ग्रहण करना है। इससे जो है बहुत बड़ा पाप लगता है। इस दिन सात्विक भोजन भी नहीं करना है। इस दिन पूरी तरह से आपको अन्न का त्याग करना है। अगर घर में लड्डू गोपाल है तो निर्जला एकादशी के दिन आपको अन्न का त्याग अवश्य करना है। तो यह 5वां तरीका उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जो बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकते। इस तरह से भी निर्जला एकादशी का व्रत किया जा सकता है और पुण्य फल प्राप्त किया जाता है। छठा तरीका सबसे आसान है। जो लोग व्रत नहीं रख सकते, किसी भी परिस्थिति में भूखे नहीं रह सकते, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करते हैं, घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है और निर्जला एकादशी है, तो हम अन्न को ग्रहण नहीं कर सकते। उस परिस्थिति में सुबह के समय ठाकुर जी की सेवा करके स्नान इत्यादि कराने के पश्चात निर्जला एकादशी के दिन जो है ठाकुर जी को भी साबूदाने की खीर का भोग लगाइए, कुट्टू के आटे से बने भोजन का भोग लगाइए, लेकिन अन्न का भोग कदापि नहीं लगाना है। जो लोग बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकते, 1 मिनट के लिए भी भूख बर्दाश्त नहीं होती, या फिर वो बहुत ज्यादा अधिक बीमार है, वो व्रत कर ही नहीं सकते, उन्हें डॉक्टर ने व्रत न करने की सलाह दी है। यह उन लोगों के लिए है छठा तरीका। इस दिन अन्न का त्याग करते हुए आप ठाकुर जी की सेवा के पश्चात साबूदाने की खीर, कुट्टू के आटे से जो है सिंघाड़े के आटे से बना हुआ भोजन जो अन्न से नहीं बनता, इस प्रकार का भोजन करते हुए निर्जला एकादशी के दिन ठाकुर जी का नाम जाप करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हो। ठाकुर जी को आपकी परिस्थिति का पता है, इसलिए वो आपसे नाराज नहीं होंगे और आपको निर्जला एकादशी का फल भी अवश्य ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह 6 तरीके से, इनमें से किस तरीके से आप व्रत करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अवश्य ही शेयर करना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछना, आपको रिप्लाई भी मिलेगा। नीरज जी कहती है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इस वजह से मैं निर्जला एकादशी क्या किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करती थी। मेरे घर में लड्डू गोपाल विराजित है और मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि अगर मैं कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करती, लेकिन साल में एक एकादशी ऐसी होती है सिर्फ उसका व्रत करने मात्र से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है, तो मैंने भी निश्चय किया कि इस बार मैं भी निर्जला एकादशी का व्रत करूंगी। और मुझे सभी तरीकों के बारे में भी ज्ञात हुआ कि किस किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करते हुए हम निर्जला एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। दोस्तों, नीरज जी कहती है कि 2023 में जब एकादशी आई तो मैंने भी एकादशी का व्रत रखा, लेकिन मुझसे भूखा नहीं रहा जाता था। मेरे साथ शारीरिक समस्याएं थी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसलिए मैंने ठाकुर जी के सामने बैठकर संकल्प किया कि हे ठाकुर जी, मैं आज के दिन अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, पूरा दिन नाम जाप करूंगी, मानसिक जाप करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी और फलाहार करते हुए मैं एकादशी का व्रत करूंगी। अब नीरज जी कहती है मैंने इसी प्रकार से निर्जला एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा की, ठाकुर जी को स्नान इत्यादि कराया, भोग लगाया, उसके पश्चात मैंने स्वयं भी जो है जल ग्रहण किया, फलाहार किया, फिर संध्या होने के पश्चात भी मैंने फलाहार किया, जल ग्रहण किया और चाय इत्यादि का सेवन किया। इस प्रकार से व्रत करते हुए मैंने द्वादशी के दिन जो है पारण किया। अब द्वादशी के दिन जब मैं पारण कर रही थी तो मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लड्डू गोपाल भक्त जो मेरी सखी है वो भी पारण कर रही थी, सभी लोगों को शरबत इत्यादि पिला रही थी। तब उसने पूछा कि क्या तुम भी निर्जला एकादशी का व्रत थी? तो मैंने उसे बताया कि हाँ, मैं निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य थी, लेकिन मैंने निर्जल रहकर यानी बिना पानी पिए व्रत नहीं किया। मैंने फलाहार किया, मैंने पानी का सेवन भी किया, ठाकुर जी की सेवा की, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैंने फलाहार करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया। नीरज जी कहती है वह मुस्कुराने लगी और उसने कहा निर्जला एकादशी का व्रत तो निर्जल रहकर ही किया जाता है, बिना पानी पिए ही किया जाता है, तुम्हें शायद फल प्राप्त नहीं होगा। वह ठाकुर जी की भक्ति, लड्डू गोपाल भक्ति, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई। मैं घर आकर ठाकुर जी के सामने बैठकर रोने लगी। ठाकुर जी, आप तो मेरी परिस्थिति जानते हो, आप तो जानते हो कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आप तो जानते हो
कि मैं निर्जला व्रत नहीं कर सकती थी, मैं आपकी एकादशियों का व्रत भी नहीं कर पाती, इसलिए मैंने हिम्मत करके निर्जला एकादशी का व्रत किया। लेकिन यह क्या मुझे पारण के समय पता चला, मुझे तो इस निर्जला एकादशी का फल ही प्राप्त नहीं होगा, मुझे आपकी कृपा प्राप्त ही नहीं होगी। शायद मैं बहुत पापी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, इस कारण से मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती, जिस कारण से मैं आपके व्रत भी नहीं रख पाती। यही सोचते हुए नीरज जी कहती है, मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई और रोने लगी। रोते हुए मैंने अपना पारण तो किया, लेकिन मन में संदेह होता रहा कि मुझसे कोई पाप तो नहीं हो गया। क्या निर्जला एकादशी के दिन मैंने जल का सेवन किया, फलाहार किया, क्या मुझसे कोई जाने अनजाने में भारी भूल तो नहीं हो गई? क्या इसके कारण मेरे लड्डू गोपाल मुझसे रुष्ट होकर मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे? यही सब बातें सोचते हुए द्वादशी के दिन पूरा दिन नीरज जी कहती है, मैं दुखी रही। संध्या के समय भी ठाकुर जी को भोग लगाते हुए मैं भावुक हो गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने लड्डू गोपाल से कहा, हे लड्डू गोपाल, कोई तो इशारा करो, कोई तो संकेत दो, मेरे साथ कोई तो ऐसी लीला करो जिससे मुझे यह आभास हो जाए कि आपने मेरा निर्जला एकादशी का व्रत स्वीकार किया, आप मुझसे रुष्ट नहीं हो, नाराज नहीं हो, आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो। जब भक्त सच्चे मन से ठाकुर जी का नाम जाप करते हुए उनका व्रत करता है, किसी का अनहित नहीं करता, सबके हित के बारे में सोचता है और जितनी उसकी सामर्थ्य होती है अपने सामर्थ्य के अनुसार वो ठाकुर जी के व्रत और ठाकुर जी की सेवा करता है, तो ठाकुर जी उस भक्त से कभी भी नाराज नहीं होते। नीरज जी कहती है, ठाकुर जी को विश्राम कराने के पश्चात रात के समय सौपन में मुझे अपने लड्डू गोपाल के दर्शन हुए। ठाकुर जी के दर्शन में मैंने देखा, जब मैं उन्हें भोग लगा रही थी तो उनके विग्रह ने सौपन में मेरे हाथों से भोग ग्रहण किया, उनके मुख पर मुस्कान थी, लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे और जब मैं उन्हें अपने हाथों से भोग खिला रही थी, यानी उन्हें भोजन खिला रही थी, तो मेरे हाथों में जो भोजन था उसे लड्डू गोपाल जी स्वीकार कर रहे थे। लड्डू गोपाल भोजन खा रहे थे और यह देखकर मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थी। मेरे लड्डू गोपाल जो है भोग स्वीकार कर रहे थे, उनके मुख पर तेज था, प्रसन्नता थी, उनके माथे पर चंद्रमा की भांति बहुत तेज रोशनी चमक रही थी। मेरे लड्डू गोपाल जी का विग्रह एकदम ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उस विग्रह में साक्षात लड्डू गोपाल प्रवेश कर चुके हैं। नीरज जी कहती है कि अचानक से मेरी आंखें खुली, मेरे पूरे माथे पर पसीना था, मेरे रोंगटे खड़े थे, मुझे घबराहट हो रही थी क्योंकि ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। मुझे लड्डू गोपाल ने कभी भी सौपन में इस प्रकार से साक्षात दर्शन नहीं दिए थे। उस दर्शन को पाकर मैं भली भांति समझ गई कि यह सब वहम है। मेरे लड्डू गोपाल तो मेरी सेवा से, मेरे व्रत से प्रसन्न है, वो मुझे छोड़कर नहीं गए। उससे मुझे आभास हुआ कि जो भक्त सच्चे मन से ठाकुर जी की सेवा करता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत इत्यादि करता है, ठाकुर जी उससे भी प्रसन्न होते हैं और उसे भी एकादशी का फल अवश्य प्राप्त होता है। नीरज जी कहती है, यह मेरा पहला अनुभव था, बहुत ही प्यारा अनुभव था, बहुत ही सच्चा अनुभव था। उसके पश्चात से मैंने हर साल निर्जला एकादशी का व्रत फलाहार करते हुए करना प्रारंभ कर दिया। मेरे घर में ठाकुर जी की कृपा है, लड्डू गोपाल की कृपा है, हमारे घर में धन और अन्न की कमी नहीं है। हालांकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, लेकिन यह मेरे कर्मों के प्रारब्ध है, क्योंकि हर बात के लिए ठाकुर जी को ही दोष नहीं दे सकते कि हम सेवा करते हैं तो हमारे साथ यह क्यों हो रहा है। इंसान के अपने भी प्रारब्ध होते हैं जो उसे भुगतने होते हैं, लेकिन ठाकुर जी की अपार कृपा मेरे परिवार पर है। नीरज जी कहती है कि लड्डू गोपाल मेरे साथ लीलाएं भी करते हैं और अपनी भरपूर कृपा भी बरसाते हैं। हमारे घर में खुशियां हैं, हमारे घर में धन की कमी नहीं है। तो जो भी भक्त मन में यह रखता है कि वो निर्जला व्रत नहीं कर सकता, उसे फलाहार करना पड़ेगा, उसके मन में यह वहम होता है कि इस एकादशी का नाम तो निर्जला एकादशी है, यानी निर्जल रहकर बिना जल पिए व्रत करना चाहिए। तो उन सब की शंका को दूर करते हुए ठाकुर जी ने इस लीला कथा के माध्यम से भी मार्गदर्शन
मार्गदर्शन किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भक्त निर्जल रहकर ही व्रत करते हैं सिर्फ उन्हें ही फल प्राप्त होता है, बल्कि सच्चे भाव, श्रद्धा और प्रेम के साथ ठाकुर जी की सेवा करते हुए अगर आप निर्जला एकादशी के दिन इन 6 तरीके में से कोई भी तरीके से दोस्तों व्रत करोगे तो ठाकुर जी अवश्य ही प्रसन्न होंगे और आप पर कृपा भी बरसाएंगे। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, धन की कमी नहीं होगी और आपको साल की सारी एकादशियों का फल भी अवश्य ही प्राप्त होगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करें, ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे और निर्जला एकादशी के दिन वो भी व्रत रखकर एकादशियों के फल को प्राप्त करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य ही शेयर करना कि आप कौन से तरीके से व्रत रखना चाहते हो। आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। निर्जला एकादशी से जुड़े वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। किस प्रकार से ठाकुर जी को स्नान कराना है, क्या भोग लगाना है, क्या ठाकुर जी को सेवाएं देनी है, किस प्रकार से दान करना है, सारी वीडियो मैं आपके साथ एक के बाद एक शेयर करूंगी, तो इसलिए हमारे साथ बने रहना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। नीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।